जमहूरी असूलों की कोई पासदारी है इमरान खान साहब ने कभी कहा। जो सिलेक्टर्स के कंधों पे चढ़ के आया हो, जो अंपायर की उंगली को देख के आया हो और आज तक उन्हीं का पल्लू पकड़ के चल रहा हो, उसको ऐसी बात करनी जेब नहीं होती। उनके मुंह से जमहूरियत की बात जो है वो एक तौहीन की तरह लगती है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब भी अभी पेरोल के ऊपर, रिहाई के ऊपर हैं, आपके वालिद मोहतरम भी मुल्क से बाहर हैं, तो अगर ऐसे हालात के अंदर इन पीडीएम के जलसों के दौरान आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है तो पीछे आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी पीडीएम के जलसों में कौन करेगा? देखिए, मैं अगर समझती हूँ कि इसको गिरफ्तारी को आप एक कंडे पे या खौफ के तौर पे यूज करते हैं, तो मैं उन लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि गिरफ्तारी के खौफ से सिर्फ वो बुज़दिल भागते हैं जो दीवारें फलांद के। आपको याद है ना वो सीन्स पूरी दुनिया ने देखे थे कि जब लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी तो आप ज़ेरे ज़मीन चले गए थे, जब आपकी गिरफ्तारी की बारी आई तो आप दीवारें फैलाते हुए चले गए। मरियम नवाज शरीफ किसी गुनाह के बगैर 2 दफ़ा जेल काट के आ चुकी। जो इंसान 2 दफ़ा जेल काट के आ जाए, डेथ सेल्स में रह के आ जाए, उसको तीसरी दफ़ा भी गिरफ्तारी कोई खौफ नहीं देती। तो ये तहरीक जो है ना, ये लीडरान की तहरीक नहीं है, ये तहरीक जो है ये अवाम की तहरीक, और इसको कामयाब भी अवाम ने बनाया। वो जो चंद लीडर्स स्टेज पे खड़े होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते अगर अवाम इसमें शामिल ना हो। तो अवाम इसमें शामिल है। इस तहरीक को अगर आप किसी एक कारकुन को, लीडर को गिरफ्तार भी कर लेते तो इस तहरीक को इंशाअल्लाह ताला अंजाम तक इस अवाम पाकिस्तान। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि मुल्तान जलसा रोकने के लिए बेतहाशा गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और 13 दिसंबर को नून लीग लाहौर में अपनी पावर शो करने जा रही है और इस हवाले से भी गुज़श्ता 2 दिनों से मुसलसल गिरफ्तारियां और छापों का सिलसिला जो है वो जारी हो गया। इस हवाले से क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी आपने बात की। ये मुल्तान का जो जलसा है उससे शायद इतना इशू ना होता। ये वार्मिंग अप जो है ना, ये लाहौर के जलसे के लिए हो रही है और इंशाअल्लाह ताला मुल्तान का जलसा भी होगा, लाहौर का जलसा भी होगा और इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत घर भी जाएगी। मैडम ये बताइएगा, जो वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू दिया है उसके अंदर उन्होंने कहा कि उनकी ISI फोन टेप करती है, तो आप बता दें कि क्या नवाज शरीफ के फोन भी टेप होते थे और आपके भी, आप भी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी रिस्क की वजह से सबके फोन टेप होते हैं, इस वजह से ISI ये काम करती है, तो आप सपोर्ट करती हैं इस बात को? देखिए मेरी बात सुनिए, ये इंकशाफ नहीं, सारी दुनिया को पता है कि ISI ये करती है और जिसको हम कहते हैं कि ये बहुत गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए, उनका ये काम नहीं है। उनका काम अपने मुल्क में लोगों की चौकीदारी करना नहीं है, अपने मुल्क के लोगों की जो वो कॉन्वर्सेशंस हैं वो सुनना नहीं है। उनको ये जिम्मेदारी दुश्मनों के लिए और पाकिस्तान को जिन लोगों से खतरा है मुल्क के बाहर, उनके लिए दी गई है। ये कोई न्यूज़ नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए न्यूज़ ये है कि एक जाली वज़ीर आज़म, जाली सही वज़ीर आज़म तो है, वो कुर्सी पे बैठ के उस चीज़ को सही कह रहे हैं। आपके मातहत एक इदारा है, वो आपके फ़ोन टैप कर रहा है, वो आपकी कॉन्वर्सेशन सुन रहा है और आप इतने, मैं अब क्या कहूँ कि आप में इतनी भी गैरत नहीं है कि आप ये कहें कि ये उनका काम नहीं, बल्कि आप जूते पॉलिश करने में इतने आगे निकल गए हैं, आप वो एक पेज पे रखने के अंदर इतनी कोशिशों में इतने आगे निकल गए हैं कि आप इस किस्म के मामलात को भी जो हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है, उस पर लेकर आ रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये तो बहुत शर्म की बात है। किसी में इस्तीफा दे के घर चले जाना चाहिए इस किस्म की बातें करने वालों को, और आपने जमहूरियत के अलमबरदार बनते, जमहूरियत का नाम लेते, किस तरह